जोहार। देखिए, झारखंड में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आपको पता है कि जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दिया था, तो उसके बाद कितनी तबाही मची थी। लॉकडाउन तक का हमने सामना किया था। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि लोगों ने कुछ-कुछ चीजें अपने जीवन में उसे आत्मसात किया। हाइजीन सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो कैसे खुद को वहां पर सुरक्षित रखना है। हेल्थ को लेकर लोग कॉन्शियस होने लगे। लोग थोड़ी सी सावधानी बरतने लगे और वो चीजें जब आपके डेली रूटीन में शामिल हुई तो मुझे लगता है कि अब उनमें से 100% ना सही, लेकिन 70 से 80% चीजें अभी भी आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। जैसे अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और छोटी-छोटी सावधानियां हैं। लेकिन इन सब के बीच झारखंड में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो एक बार फिर से डॉक्टरों ने ये सलाह दी है, ये चेतावनी दी है कि आपको छोटी-छोटी सावधानियां बरतनी होंगी। हर जिले में अलग से तैयारियां चल रही हैं और जिले की तैयारियों को लेकर सिविल सर्जन खासे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रखी हैं। क्या कुछ कहा है कोरोना को लेकर सावधानी क्या बरतनी चाहिए, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। वापस जब इस तरह का एक डर का माहौल कोरोना को लेकर दिखने लगा है, तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्या सावधानियां बरतेंगे, ये क्या कुछ कहा है सिविल सर्जन ने, ये हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुनिए और मुझे लगता है कि ये आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, लोग देखिए कोरोना के वक्त भी एक छोटा सिम्टम था सर्दी जुकाम का, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो सर्दी जुकाम जब आपके पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता था, उसके बाद हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे अपना ख्याल रखें, कैसे अपनों का ख्याल रखें, ये बेहद जरूरी है। तो आइए सुन लेते हैं कि गिरिडीह के सिविल सर्जन ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। सुनिए। सर, ये फिर से एक बार कोरोना का मामला सामने आना शुरू हो गया है। क्या तैयारी है गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग का अब तक? ये भी देश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की सूचना लगातार मिल रही है, तो इसको हम लोगों ने ध्यान में रख के अपने ज़िले में भी तैयारी प्रारंभ कर दिया है। अभी हमारे सदर अस्पताल में 40 बेड का आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स तैयार हैं। बाकी सभी सीएचसी को हमने 10-10 ऑक्सीजन बेड सुदृढ़ करके उसको प्रिपेयर करके तैयार रखने के लिए सभी को निर्देश दिया है। और पूर्व में भी सब बनाए गए हैं, तो उसकी एक व्यवस्था देख के उसको पुनः तैयारी कर लेंगे। सभी जगह हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। हमारे ज़िले में 4 पीएसए प्लांट लगे हुए हैं, तो उसमें जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करके शीघ्र हम लोगों ने 3 दिन में उसको पीएसए प्लांट को रेडी करने के लिए निर्देश दिया है। कहीं अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको दूर कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर और भी अधिक हम लोग बेड उपलब्ध करा सकते हैं। ऑक्सीजन बेड हमारे और भी तैयार हैं। और भी बाहर भी कई भवन बने हुए हैं जहां आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इस तरह का कोरोना के से निपटने के लिए हम लोग एक अस्थायी या स्थायी अस्पताल भी तैयार कर सकते हैं। हमारे सभी चिकित्सक, पायराकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी बिल्कुल स्किल्ड हैं। पूर्व में भी उनका प्रशिक्षण हो चुका है। और चूँकि इस बार जो आया है, स्ट्रेन आया है, वो बहुत प्रभावी नहीं है, माइल्ड नेचर का है। लेकिन ये कभी भी अपना नेचर बदलता है और कभी भी ये थोड़ा सा ये गंभीर रूप धारण कर सकता है। इसीलिए इलाज की भी समुचित व्यवस्था रहेगी और किसी को भी इससे घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग सभी का ध्यान रखेगा और जो पूर्व में प्रोटोकॉल का दिया गया है उसका पालन करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है और भीड़ भाड़ से बचना है। इसका पालन करें लोग तो आसानी से
सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।